हेलो बच्चा लोग, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। यहाँ पे अभी हम कर रहे थे हिंदी ए का सेट नंबर 1 3/4/1। तो इसमें हमने खंड आ हमारा जो है उसको कंप्लीट कर लिया था, खंड खा हमारा जो है उसको भी कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए इसी के साथ में हम फटाफट से चलते हैं और अपने खंड गा और खंड घा को कंप्लीट कर लेते हैं। एक ही शॉट में कंप्लीट हो जाएगा। इसकी पूरी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाइए और फटाफट से इसकी आंसर की डाउनलोड करिए और अपना आंसर चेक करिए कितना सही है। तो उस जाने से पहले बच्चे भागने लगेंगे, यार भागना क्यों, थोड़ा इसको भी तो देखते जाइए, ये भी तो इंपॉर्टेंट है आपका। क्या है हमारे पास में, लड़की की वैवाहिक योग्यता से सिद्ध होता है उस परिवार की। तो आपको बता दें ऑप्शन बी परंपरावादी मान्यता बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सातवें का सेकंड है, उस समय लेखिका के परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता क्या थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, उम्र 16 साल की होनी चाहिए और पढ़ाई मैट्रिक तक होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैट्रिक कौन सी पढ़ाई होती है, चलो जल्दी से बता दो जितने लोगों ने हिंदी पढ़ी है। ठीक है, एंड में इसका जवाब बताऊंगा, इसलिए कहा था भागिए मत, पहले देख के जाइए। थर्ड क्या है, लेखिका को रसोई से दूर रखने के पीछे लेखिका के पिता का क्या उद्देश्य था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, उसकी क्षमता और प्रतिभा को विकसित करना। इसी के साथ फोर्थ है हमारे पास, बड़े बहन भाई के परिवार से जाने के बाद क्या हुआ, इस प्रश्न के उत्तर के लिए उचित विकल्प चयनित कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, पहला परिवार में लेखिका का महत्व बढ़ गया, दूसरा पिताजी का ध्यान पहली बार लेखिका पर केंद्रित हुआ, लेखिका को अपने अस्तित्व का बोध हुआ, लेखिका को पाक शास्त्र पढ़ाया जाने लगा। तो आपको पता है यहाँ सेकंड और थर्ड सही है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। इसी के साथ चलिए चलते अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो कि कुछ इस प्रकार से दिया है। क्या है, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन करके लिखिए। आपको बता दें इस पेपर में अधिकतर आंसर आपके सी सही दिए गए हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था ना पेपर एक पैटर्न में आता है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, कथन है लेखिका के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे, कारण उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। तो ये दोनों बात ही बिल्कुल सही है, पैराग्राफ में आपने चेक किया होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ में हमारे पास प्रश्न नंबर 8 आ जाता है। प्रश्न नंबर 8 के जो आंसर है मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं ताकि समय बर्बाद ना हो। पहला क्वेश्चन था, नेताजी का चश्मा पाठ में वर्णित नेताजी की मूर्ति को चश्मा पहनाने वाले व्यक्ति को किस नाम से पुकारा जाता था, उसका पेशा और आर्थिक स्थिति कैसी थी, उसके व्यक्तित्व के किस गुण को आपको प्रभावित किया, मतलब उस व्यक्ति के किस गुण ने आपको प्रभावित किया है। जवाब आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने थोड़ा सा अलग लिखा होगा, तो जरूरी नहीं कि लिखावट सेम हो, कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए, आप उसको चेक कर सकते हैं। सेकंड है, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर लिखिए कि हर वर्ष गंगा स्नान जाते समय भगत को किस नेम व्रत का पालन करना पड़ता था। तो इसका जवाब भी आपकी स्क्रीन पे है। थर्ड जो है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। स्क्रीन पे आपके आंसर आ चुका है। इसी के साथ फोर्थ, बिस्मिल्लाह खां काशी छोड़कर अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहते थे। नौबत खाने में इबादत के पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसका जवाब भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इसी के साथ चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि हमारा पठित काव्यांश हो जाता है। इसके आधार पे बहुविकल्पीय प्रश्न है, फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम आ चुके हैं यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न पे। पहला क्या है, पत्तियों का मुरझाकर गिरना किसका प्रतीक है। तो जीवन की नश्वरता का प्रतीक माना जाता है। सेकंड हमको कुछ इस प्रकार से दिया है, सुनकर सुख पाओगे पंक्ति में तुम किसके लिए प्रयुक्त किया गया, तो पाठकों के लिए प्रयुक्त किया गया है। थर्ड हमारा दिया गया है, क्या है, कवि ने अपने मित्रों से क्या क्या सवाल किए हैं, इस प्रश्न के उत्तर के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, क्या तुम मेरे जीवन के खालीपन को देखकर सुखी हो पाओगे। सेकंड क्या है, कहीं मेरे जीवन का सुख लेकर तो तुमने अपने जीवन को नहीं भर लिया है। थर्ड है, आत्मकथाओं का उपहास उड़ाया जाता है, फिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता लिखूं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाता है। विकल्प 1 और विकल्प 2 बिल्कुल सही है। इसी के साथ में यहां पे हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आता है कुछ इस प्रकार, काव्यांश के संदर्भ में रीति गागर से क्या अभिप्राय है। इसका जवाब जल्दी से कमेंट करके बताइए और इसी के साथ पांचवें क्वेश्चन का भी जवाब कमेंट करके बताइए। जितने बच्चों का जवाब सही होगा
अब सबका तो मैं पिन नहीं कर सकता हूं, बट मैं किसी एक बच्चे का, ठीक है, जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसके आंसर को पिन कर दूंगा अपने कमेंट बॉक्स में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। और चिंता मत करिए, बच्चे कमेंट कर रहे थे यार कि एक ही पार्ट में कराओ, एक ही पार्ट में कराओ। सेक्शन सी सेक्शन डी आपका दोनों एक ही पार्ट में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। यहाँ क्या निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्द में देने हैं। सभी के आंसर आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं, मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, आप फटाफट से चेक कर लीजिए, इससे आसान है, ठीक है। आप क्या करिए, एक काम करिए, पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। आगे का पूरा पेपर जो है मैंने करा रखा है, पीडीएफ वहां पे दे रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, लेकिन टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर मैं तो टेलीग्राम पे हूं नहीं, टेलीग्राम पे हूं नहीं, भाई डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ाई की सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे ही मिलती है, तो डाउनलोड कर लीजिए। कोई स्पेशल आईडी बनाने की आवश्यकता उसमें है नहीं, तो इसलिए उसको जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि टेलीग्राम हर एक स्टूडेंट के मोबाइल में होना ही चाहिए। चलिए चलते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका जवाब भी आपको पीडीएफ पे मिल जाएगा। 14 का भी ओवरऑल हिंदी ए का सेट 1 कंप्लीट कर लिया है। जितने बच्चों के अदर कोई सेट हैं तो परेशान मत होइए, आप अपने सेट को हमारे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करिए, ठीक है, मैं आपको उसका भी पूरा आंसर करा दूंगा। आज तो मे बी चांस कम है, कल तक कंप्लीट करा दूंगा। आप अपना जो भी पेपर है मेरे नंबर पे व्हाट्सएप जरूर कर दीजिए। तो इसी के साथ में आपने कितने नंबर का 80 में से सही किया जल्दी से कमेंट करके बताइए, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। मिलते हैं एक और पेपर के सॉल्यूशन के साथ, साथ ही साथ में सोशल स्टडी की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको हमारे चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे कराई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और पेपर के सॉल्यूशन के साथ और सोशल स्टडी की कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ। तब तक आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से रंग का त्योहार है, मनाएं, हंसी खुशी से मनाएं, ठीक है। मैं मिलता हूं आपकी गुजिया की मिठास की तरह सोशल स्टडी की एक शानदार वीडियो के साथ।